आपने एडवोकेट बनने का डिसीजन कैसे लिया? मैंने एडवोकेट बनने का डिसीजन लिया जब मैं न्याय दिला सकता हूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे स्कूल के पहले पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम हिमांशु। दिस सेशन will definitely help us to learn more about law, discipline, right, responsibility and career opportunity in this field. So let us welcome, without wasting any time, let us warm welcome of Mr. Kailash Chandra Saini sir. Welcome to our school podcast. We are truly honored to have you with us today. Advocate is not just a profession but also a responsibility towards society and justice. I would like to ask some questions to you. जी, ओके। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम कैलाश चंद्र सैनी है और मैं चौमू से बिलोंग करता हूँ और आज मैं जयपुर में अपने राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच है उसमें और सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे को लगभग 20 वर्ष हो गए न्याय के क्षेत्र में और 2006 से मैंने कई प्रकार के ग्रामीण परिवेश के लोगों से और कई व्यक्तियों को मैंने न्याय दिलाया है और आज जब मैं गरीब व्यक्तियों को न्याय दिलाता हूँ तो उनसे मेरे को बड़ी खुशी होती है और आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, इसके लिए भी मेरे को बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आपने एडवोकेट बनने का डिसीजन कैसे लिया? मैंने एडवोकेट बनने का डिसीजन लिया जब मैं बचपन में मेरी पढ़ाई कर रहा था तो उसी समय मेरे को लगा कि अपने को भी आगे लोगों को एक न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए और मेरी शुरू से ही पढ़ाई के समय से ही न्याय में एक गहरी आस्था थी। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने मेरा जो फील्ड चुना वो लॉ के रूप में चुना और इस लॉ के रूप में मेरे को चुनने के बाद में ये लगा कि मैं इस क्षेत्र में आगे कार्य कर सकता हूँ और कार्य के साथ साथ लोगों को बढ़िया न्याय दिला सकता हूँ और जो लोगों की भावनाएं हैं उनको समझ सकता हूँ। एडवोकेट का एक्चुअल में क्या काम होता है? एडवोकेट्स का एक्चुअल में वर्क ये होता है कि वो अपने मुवक्किल की बढ़िया तरीके से पैरवी करे और मुवक्किल को जो उसका क्लाइंट होता है उसको न्याय दिला सके और उस न्याय के साथ साथ उसका जो भी प्रकरण है उस प्रकरण की अच्छी तरह से तैयारी करके और अपने मुवक्किल को समझाए और समझाने के बाद में उसका जो प्रकरण है वो न्यायालय में अच्छी तरह से पैरवी करे जिससे उसको न्याय मिल सके और अपने क्लाइंट का हित हो सके। तो एडवोकेट का मेन उद्देश्य है अपने द्वारा किया गया कार्य अपने क्लाइंट को बढ़िया तरीके से न्याय दिलाए और उसकी पैरवी करे, वही एडवोकेट का मेन कार्य है। What is the difference between advocate and lawyer? एडवोकेट और लॉयर में एक मुख्य अंतर ये होता है कि प्रत्येक लॉयर एडवोकेट नहीं हो सकता और प्रत्येक एडवोकेट लॉयर हो सकता है। जिसने लॉ की डिग्री ली है वो लॉयर होता है और जिसने लॉ की डिग्री लेने के बाद में प्रैक्टिस के रूप में अधिवक्ता का कार्य किया है और अधिवक्ता के बाद साथ साथ उसने बीसीआर जो एक हमारी संस्था होती है उसमें रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो तो वो अधिवक्ता कहलाता है। इसलिए प्रत्येक अधिवक्ता लॉयर तो हो सकता है लेकिन प्रत्येक लॉयर अधिवक्ता नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स के लिए लॉ फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटी होती है? एक स्टूडेंट्स के लिए लॉ फील्ड में यह है कि वो अपनी तैयारी करे और तैयारी के साथ साथ इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे वह एक मजिस्ट्रेट जिसको अपन बोलते हैं जज वो भी बन सकता है, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको लोक अभियोजक कहते हैं अपन जो जिसको हिंदी में अपन सरकारी वकील कहते हैं वो भी बन सकता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट जो वर्तमान में जो कंपनियां हैं उस कंपनियों में इनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ये कंपनियों में जाकर अपना इतना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं
जिससे इनके पैकेज के रूप में, आर्थिकता के रूप में और लोगों के काम के रूप में बढ़िया इनको मिल सकता है। एक लो स्टूडेंट जो होते हैं उनको पढ़ाने के लिए एक टीचर के रूप में रह सकते हैं। इसके अलावा ये सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। एक लॉ के बाद में इनके बहुत सारे रास्ते खुले हुए मिलेंगे आपको, इसलिए लॉ करनी चाहिए और आगे का भविष्य सिक्योर है। क्या लॉ सिर्फ अडल्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, स्टूडेंट के लिए नहीं? नहीं, ऐसा किसने कहा कि लॉ केवल एडल्ट्स के लिए रहता है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं रहता। स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एडल्ट्स के लिए। बच्चों को शुरू से ही जब कानून का ज्ञान होगा तो वो अपने क्षेत्र में आगे और भी उन्नति करेंगे, अपने अधिकारों को भी समझेंगे। इसलिए लॉ बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एडल्ट्स के लिए। क्या आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो आपको हमेशा याद रहे? जी क्यों नहीं। मेरा एक एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था तो उसके साथ मेरे को लगता था कि मैं आने वाले टाइम में मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा नाम भी रहे और नाम के साथ साथ मैं किसी को न्याय दिलाने का भी कार्य कर सकता हूँ या समाज में मेरी एक पहचान बन सके। इसलिए मैंने एक अधिवक्ता का पेशा चुना और मैंने शुरू से ही एक न्याय प्रणाली में विश्वास रखा। उस न्याय के चलते हुए मैंने लोगों की मदद की। उससे एक अंदर से दिल से एक ऐसी फीलिंग आती है कि आपने अपना जो व्यवसाय चुना है वो अच्छा चुना है और इसके साथ साथ आपने लोगों की जो दुआएं ली हैं वो भी आपके कहीं ना कहीं भविष्य में काम आती है। सर, आपके स्कूल लाइफ की कोई ऐसी मेमोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी, मैं अपनी स्कूल लाइफ की ऐसी मेमोरी शेयर करना चाहूँगा आपसे। मैंने जब शुरू में बचपन से पढ़ाई की उस समय मेरा एक न्याय प्रणाली में विश्वास था और मैं न्याय के लिए स्कूल में भी बच्चों के साथ रहता था जो हमारे साथी थे। उनके जो भी सुख दुख रहता था उसमें सहयोग करता था और मैं उनके न्याय के लिए हमेशा लड़ता था और उसी मोटिवेशन से मेरे को लगा कि अपने को न्याय क्षेत्र में जाना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। और साथ में जो बचपन में मैंने न्याय के लिए काफी चीजें सीखी हैं और सीखने से मेरे को लगा कि भविष्य में मैं न्याय में कार्य करके और लोगों का एक अच्छी तरह से सेवा के रूप में कार्य कर सकता हूँ और आज वो मैं वर्तमान में कर रहा हूँ। सर, आप हमारे फ्रेंड्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं आपके फ्रेंड्स को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये अपनी स्कूलिंग के साथ साथ मेहनत करें और मेहनत के साथ अपने क्षेत्र में जिसमें भी कैरियर बनाना चाहते हैं उसमें अपना ध्यान लगाएं और उसकी तैयारी जो करें वो आज से ही करें, जिससे कम से कम उनके गार्जियंस को आगे चल के उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचना पड़े। आज आपके साथी जो हैं वो पूरी मेहनत से, लगन से और पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज करें और जिस क्षेत्र में भी वो जाना चाहते हैं वो अभी से उनका मानस रहे। ये मानस लेकर चलेंगे तो एक दिन उनको सफलता अवश्य मिलेगी। उसमें उनके गार्जियंस को भी मानना पड़ेगा कि बच्चे की जिस चीज में रुचि है उसको ध्यान में रखते हुए स्कूल में उनकी जो भी एक्टिविटीज हैं उनमें भाग दिलाएं और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि मेरी किस क्षेत्र में और मैं क्या कर सकता हूँ, क्या एक्टिविटीज है। वो उनके पेरेंट्स को भी ध्यान होनी चाहिए, उनके टीचर्स को भी ध्यान होनी चाहिए। और इसके साथ में यदि आपके साथी एक लॉ फर्म में जाना चाहते हैं या लॉ के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इसमें उनके भविष्य के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। वो इस लॉ क्षेत्र में जाकर अपना, अपने परिवार का, अपने साथियों का नाम भी कमा सकते हैं और नाम के साथ साथ उनको कोई भी जो जरूरत की आवश्यकता है वो भी उपलब्ध करवा सकते हैं। और साथ में उनका यदि न्याय क्षेत्र में जाते हैं तो उनका एक नाम भी होगा और समाज में उनकी एक रेपुटेशन भी होगी। उस रेपुटेशन के आधार पे
उनके गार्जियंस का भी नाम होगा और उनके गार्जियंस को उस बच्चे को आज से बाद में जो भविष्य में जाना जाएगा वो उसके काम के बल पे जाना जाएगा। इसलिए बच्चों को आज से अपनी लगन, मेहनत और अपनी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पे और अपने भविष्य को देखते हुए एक्टिविटीज पे पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। यही मैं आपके साथियों के लिए एक सलाह देना चाहता हूँ। सर, आपके इस एडवाइस से हमारे फ्रेंड्स को बहुत ही मोटिवेशन चीज मिलेगी। थैंक यू। अगर किसी स्टूडेंट को अभी से ही लॉयर बनने की चाहे तो उसे आगे जाके क्या करना चाहिए? अभी से लॉ के क्षेत्र में कार्य करना है तो उसे वर्तमान अपनी स्टडी के साथ साथ ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए और इतनी लगन और मेहनत से कार्य करना चाहिए कि वह आगे जाके लॉ में जाए। इसके लिए उसे अनुशासित भी रहना पड़ेगा। शासित के अलावा उसे कानून की जो भी मान लीजिए आपके न्यूज़पेपर में कोई एडिशन आता है या आपको कोई कानून की बुक्स मिलती है उससे पढ़ना चाहिए, सीख लेनी चाहिए और उस कानून की चीजों को अभी से अपने साथ में जोड़कर पढ़ाई के साथ साथ चलते रहना चाहिए, जिससे वो भविष्य में अपनी इस कानून की जो भी है उसकी कमियां आगे ना रहे, इसके लिए उसको पहले से ज्ञान रहे और उस ज्ञान का इनको बच्चों को आगे फायदा मिलेगा। इसलिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ यदि वो आगे भविष्य में लॉ में जाना चाहते हैं तो मेहनत करें, खूब तरक्की मिलेगी उनको। यदि मेहनत नहीं कर पाते तो वो एक लॉयर नहीं बन सकते। लॉयर के लिए आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, अपने क्लाइंट्स के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी और क्लाइंट्स के अलावा आपको इसमें बहुत टाइम भी देना पड़ेगा। टाइम, पेशेंस ये इसमें इम्पोर्टेंट है, पैसा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा आपको शुरू में नहीं मिल पाएगा। लॉ में आपको जितनी आपको मेहनत करनी है, जिसको आपको पेशेंस रखना है, उतना ही आपको आगे आप नाम कमा सकते हैं। यदि आपने पेशेंस खो दिया तो आपको भविष्य में आपकी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आपको पेशेंस, धैर्य और कड़ी मेहनत आपको करनी है, इसीलिए आप अपने क्षेत्र में लॉ में जा सकते हैं। Thank you so much, sir, for joining us today and share valuable thoughts with us. वेलकम। आज के सेशन से हमें लॉ, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइफ इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। वी आर ट्रूली ग्रेटफुल फॉर अवर टाइम एंड इंस्पायरिंग वर्ड्स and thank you to everyone to listening our school podcast. Stay connected, keep growing, keep learning. Thank you.